Hello, my dear students. Welcome back. Company form of organization still not over. Largest form of organization है बच्चों, क्योंकि तो कंपनी, उसके फीचर्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, वेरियस टाइप्स तो हमने कर लिए हैं, लेकिन मैंने बताया था कि इसकी फॉर्मेशन भी हमारे सिलेबस में है और उसे भी करना है। और हमने सबसे मेजर ड्रॉबैक देखा है बच्चों कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का कि फॉर्मेशन इज अ वेरी लेंथी एंड टीडियस प्रोसेस. इट्स लाइक गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. So there are about 20 steps in the formation of the company. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों. वेरियस स्टेजेस में जब हम उसको करेंगे तो वो स्टेप्स हमें समझ में भी आ जाएंगे और हम याद भी कर सकेंगे. So let's start with the company form of organization. What are the formalities in the formation of the company? So let's connect to commerce. बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी जो है, देयर आर 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. यू हैव टू नोट डाउन दीज स्टेजेस. दीज 4 स्टेजेस जो हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड हैं, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें 2 स्टेजेस होती हैं. व्हाट आर द नेम्स ऑफ दीज स्टेजेस? प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज एंड कमेंसमेंट स्टेज. एक्चुअली तो इसमें 2 स्टेजेस ही इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन स्टेज, और जो प्रमोशन स्टेज की फॉर्मेलिटीज होती हैं उनका प्रूफ रजिस्ट्रार को देके सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है, दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन. फिर उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज की फॉर्मेलिटीज होती हैं और फिर उनका प्रूफ देके अगेन रजिस्ट्रार से एक और सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट. तो इसी तरह से ये स्टेजेस जो है वो 4 बन जाती हैं. So now look at the steps that are involved in each and every stage in the formation of the company. सबसे पहले आते हैं बच्चों promotion stage पे. What is the meaning of a promotion? Promotion means it is the stage of only conceiving the idea and taking steps to give practical shape to that idea. मतलब इस स्टेज पे कंपनी अभी फॉर्म नहीं हुई है, इस स्टेज पे सिर्फ अभी एक आइडिया कंसीव किया गया है कि कंपनी बनानी है और उस कंपनी को बनाने में क्या क्या स्टेप्स होंगे उसकी प्लानिंग करनी है. सो दैट इज कॉल्ड द स्टेज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड दैट इज कॉल्ड द प्रमोशन स्टेज. Now look at the steps in the promotion stage. 1, 2, 3, 4, 5, 6. What are these steps? आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. सबसे पहले तो किसी भी कंपनी प्रमोटर को यह सोचना होता है कि कितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और उसमें से कौन सी अपॉर्चुनिटीज हम अवेल कर सकते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दैट कंपनी का आइडिया उसके दिमाग में आता है कि किस तरह की कंपनी जो है वो बनानी है. उसके बाद होता है फीजिबिलिटी स्टडीज. फीजिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों प्रैक्टिकेबिलिटी. तो 2-3 तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है. एक होती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एक होती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी और एक होती है टेक्निकल फिजिबिलिटी. तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं क्या वो प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी. फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में यह देखा जाता है कि जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं उसको बनाने के लिए जो हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम अरेंज कर पाएंगे या नहीं. और टेक्निकल फिजिबिलिटी में होता है कि जो कंपनी हम बनाने जा रहे हैं उस कंपनी से रिलेटेड जो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए उसको हम अरेंज कर पाएंगे या नहीं. तो प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो सामने रखकर देखा जाता है कि क्या जो हमारी आइडिया है जो हमारे पास वो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है कि नहीं है. उसके बाद होता है कि कंपनी का कोई नेम डिसाइड किया जाता है और उसको अप्रूव करवाया जाता है. उसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज होंगी, डिटेल में हमें नहीं जाना है. एक फॉर्म होता है जिसमें डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो प्रपोज किए जाते हैं और उसमें से कोई एक नेम फाइनलाइज हो जाता है. फिक्सिंग सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, MOA मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. अभी हम डॉक्यूमेंट्स डिटेल में बाद में करेंगे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी की फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है जिसको कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो उस मेमोरेंडम को साइन करना पड़ता है इनिशियली प्रमोटर्स को. तो वो कौन साइन करेगा ये फिक्स कर लिया जाता है इन द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी. फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स.
प्रोफेशनल, बच्चों जब कंपनी बनाई जाती है तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। बैंकर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो सारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनको अपॉइंट कर लिया जाता है इन द प्रमोशन स्टेज ऑफ द कंपनी। प्रिपरेशन ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज रजिस्ट्रार को चाहिए टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, उसके लिए जितने भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है और भी जो भी कुछ फॉर्म्स वगैरह होते हैं जो रजिस्ट्रार को भरकर देने होते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रमोशन स्टेज में ही अरेंज किए जाते हैं। तो इस तरह से जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच लिया जाता है, प्रैक्टिकल एट्रीब्यूट्स को देख लिया जाता है, नेम सोच लिया जाता है और उसको अप्रूव करवा लिया जाता है, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को साइन करेगा ये डिसाइड कर लिया जाता है, प्रोफेशनल्स जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स बना लिए जाते हैं, देन द प्रमोशन स्टेज इज ओवर। तो अभी जो है कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, अभी सिर्फ प्लानिंग हुई है कि कंपनी फॉर्म कैसे होगी। अब ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने यहां बनाई है इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार के पास सबमिट किए जाते हैं, रजिस्ट्रार उनको वेरीफाई करता है, फिर फीस डिपॉजिट की जाती है और उसके बाद रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई होता है देन ही इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन and the stage in which this certificate of registration is obtained, the stage of getting the companies registered, the stage of getting the certificate of registration is called the incorporation stage of the company। अब यहां पे सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनानी है बच्चों अपने पास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये सबमिट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के पास फीस के साथ। फिर कंसेंट ऑफ द प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, हमने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो कौन कंपनी के फ्यूचर डायरेक्टर्स होंगे उनके नेम, उनकी लिस्ट सबमिट की जाती है और उनसे कंसेंट लिया जाता है, यस दे एग्री टू बी द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। फिर एग्रीमेंट विद द प्रपोज्ड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, इनिशियली कौन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा कंपनी का वो भी डिसाइड किया जाता है और उसके साथ जो एग्रीमेंट किया जाता है उसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार को सबमिट की जाती है। लेटर ऑफ अप्रूवल ऑफ द नेम, जो यहाँ पे अप्रूवल नेम का था उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ पे रजिस्ट्रार के साथ सबमिट किया जाएगा। डेक्लेरेशन ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज, एक डेक्लेरेशन ये दी जाती है कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो कि रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है वो सारी फुलफिल हो गई हैं। और उसके बाद रिसीट किस चीज की, जब फीस सबमिट कर दी जाती है तो रिसीट ली जाती है कि हमने रिक्वायर्ड फीस सबमिट कर दी है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रार इनको वेरीफाई करके he will issue the certificate of incorporation and that will be called as the date of birth certificate of a private company। क्योंकि प्राइवेट कंपनी की बस यही 2 स्टेजेस होंगी फॉर्मेशन की, उसके बाद प्राइवेट कंपनी को आगे कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, क्योंकि यही सर्टिफिकेट उसका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी है और यही सर्टिफिकेट उसका कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी है। जो आगे की 2 स्टेजेस हैं वो सिर्फ पब्लिक कंपनीज की होती हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती हैं टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इसीलिए उनको आगे की 2 स्टेजेस जो है वो फुलफिल नहीं करनी पड़ती। लेकिन क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है इनवाइट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, तो पब्लिक कंपनी को आगे की 2 स्टेजेस भी फॉलो करनी पड़ती हैं, 2 स्टेजेस के भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन 2 स्टेजेस में क्या क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। थर्ड स्टेज होती है बच्चों कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, जिसको फ्लोटेशन स्टेज भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज द स्टेज विच कीप्स द कंपनी फ्लोटिंग, विच कीप्स द कंपनी रनिंग। इट इज द स्टेज ऑफ मेकिंग अरेंजमेंट्स ऑफ फंड्स फॉर द कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, क्योंकि फाइनेंस को कंपनी का लाइफ ब्लड कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी जो है विदाउट ब्लड कैन नॉट फंक्शन। इसी तरह से कोई कंपनी हमने प्रमोट कर ली, उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया, लेकिन उसके लिए हमारे पास फंड्स नहीं है उसको चलाने के लिए, तो वो कंपनी की फॉर्मेशन बेकार है। पब्लिक कंपनी होती है वो किस तरह से अपनी कंपनी के लिए फंड्स अरेंज करती है, वो सारे स्टेप्स लिए जाएंगे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में।
नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेप, सेबी अप्रूवल। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है बच्चों, रेगुलेटरी बॉडी होती है जो सारी सिक्योरिटीज को रेगुलेट करती है। बहुत डिटेल में आपको नहीं जानना है इसके बारे में, सारा हम 12th क्लास में पढ़ेंगे सारा, लेकिन स्टेप वाइज आपको यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले कंपनी को अप्रूवल लेना होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से कि वो इनवाइट करेंगे लोगों को टू अप्लाई फॉर द शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो उसके लिए क्या अप्रूवल चाहिए होता है? सेबी का अप्रूवल, जो सबसे पहले ऑब्टेन करना है। फाइलिंग प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस आप सभी को पता है एक डॉक्यूमेंट होता है ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिटेल में थोड़ा सा अभी हम बाद में उसकी डेफिनेशन करेंगे। तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को इनवाइट किया जाता है टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो उस प्रोस्पेक्टस को बनाकर और रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स, ये तीनों पार्टीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि जो भी डीलिंग होती है कंपनी की वो कैश में नहीं होती है, बैंक के थ्रू होती है। तो बैंकर्स कौन होंगे हमारे कंपनी के? ब्रोकर्स जो है वो एजेंट्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं जिनके थ्रू शेयर्स एंड डिबेंचर्स बेचे जाते हैं। और अंडरराइटर्स जो है वो गारंटर्स होते हैं जो ये गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स पब्लिक में नहीं बिके तो वो सारे शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीद लेंगे। तो वो कौन होंगे बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडरराइटर्स, उनको डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। तो जब कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, तो वो एप्लीकेशन के साथ कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते हैं जिसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो 90% ऑफ द एप्लीकेशन मनी जो है वो कलेक्ट हो जानी चाहिए बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर कंपनी को वो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ है तो वो अभी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है। फिर उसके बाद होता है एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब स्टॉक मार्केट्स जहां पे कंपनी के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो उन स्टॉक एक्सचेंजेस में कंपनी को अपनी लिस्टिंग करवानी पड़ती है कि कहां कहां उनके शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं। फिर उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, तो जब सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाती हैं तो कंपनी शेयर्स अलॉट कर देती है और उसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं जो कि कंपनी को पैसा देना शुरू कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स लेने के बाद कंपनी की कैपिटल सब्सक्रिप्शन फॉर्मेलिटीज जो हैं वो फुलफिल हो जाती हैं। अब फिर से कंपनी को इन सारी फॉर्मेलिटीज का प्रूफ जो है वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है और जो लास्ट स्टेज होगी वो कमेंसमेंट स्टेज होगी जिसमें इन सारे प्रूफ को चेक करने के बाद कंपनी को एक और सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। उसमें डेट लिखी होगी जिस डेट से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। अब यहां पे फॉर्मेलिटीज क्या है? सबमिट द डॉक्यूमेंट्स प्लस द फीस, यहां पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट की जाएगी और उसमें से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक तो ये सारे जो हैं प्रूफ वो भी सबमिट किए जाएंगे। उसके अलावा डेक्लेरेशन ऑफ द शेयर अलॉटमेंट, जो कंपनी ने शेयर अलॉट करे हैं उसकी डेक्लेरेशन देगी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गया और हमने शेयर्स अलॉट कर दिए। डेक्लेरेशन ऑफ द क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज बाय द डायरेक्टर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स क्या होते हैं बच्चों? कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स होते हैं जो कि खरीदने पड़ते हैं अगर किसी को कंपनी का डायरेक्टर बनना है। तो वो शेयर्स अगर खरीद लिए और कोई कंपनी का डायरेक्टर बन गया तो उसका प्रूफ रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ता है दैट डायरेक्टर्स हैव परचेज्ड द क्वालिफिकेशन शेयर्स। फिर उसके बाद डेक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज। उसके बाद ये प्रूफ कि जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो कंपनी ने फुलफिल कर ली हैं। और ये सारी चीजें जब सबमिट हो जाती हैं रजिस्ट्रार के पास उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इशू हो जाता है। और दोनों सर्टिफिकेट्स के आपको आफ्टर इफेक्ट्स पता होने चाहिए बच्चों कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू करने के बाद कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, कंपनी रजिस्टर हो जाती है इन द आईज ऑफ द लॉ और कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस उसी डेट से स्टार्ट कर देती है जिस डेट में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 स्टेजेस और फुलफिल करनी है और जब सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है तो पब्लिक कंपनी के लिए वो प्रूफ होता है कि सारा कैपिटल ऑफ फंड्स वो अरेंज कर चुकी है टू स्टार्ट द कंपनी, टू कीप द कंपनी रनिंग। एंड उस सर्टिफिकेट में
जो डेट लिखी होती है उस डेट से एक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। तो बच्चों ये सारे स्टेप्स आपको याद करने पड़ेंगे, 4 स्टेजेस, हर एक स्टेज के स्टेप्स, आपको सारे स्टेप्स की हेडिंग्स और हर एक स्टेप के बारे में एक एक लाइन, बस इतना पता होना चाहिए। सिर्फ स्टेजेस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी एंड हर एक स्टेज में कितने कितने स्टेप्स जो हैं वो लिए जाते हैं। सो कंपनीज फॉर्मेशन is not an easy job. It involves so many formalities, and these are the formalities in the formation of the company. So with this bachcho, we have finished off with the formation of a company. Only the 3 documents that are there, वो documents के meaning, उन documents में क्या क्या contents होते हैं और उन documents का comparison, that is the only topic left in this formation of a company that we shall cover up in the next video. And with that chapter 1 and 2 are going to be over finally. लेकिन बच्चों आप chapter 1 और 2 से related जितनी भी earlier videos हैं उन्हें देख लीजिए। concept understanding के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने पूरे chapter 1 की, chapter 2 की भी, और उसके बाद क्योंकि हम क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, कंबाइंड वेटेज होती है चैप्टर 1 और 2 की, तो एमसीक्यू, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, केस स्टडीज, ये सारी हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने बहुत जरूरी है। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोस टिल द एंड। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।